नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी जो परीक्षा होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, उसी के संदर्भ में ये दूसरा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पुरानी परीक्षाएं हुई हैं, 2009 में जो परीक्षा हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, 2014 में जो परीक्षा हुई है, तो उसमें कट ऑफ क्या था, उनके रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं, मिनिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने इंटरव्यू में मार्क्स मिले, इंटरव्यू में मार्क्स का जो रेंजिंग था वो कितना था, तो वो पूरा हमें देखना है इस वीडियो में। तो अगर इसको देखना है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसके अगर रिजल्ट्स देखना है, जो पुराने पुराने रिजल्ट्स हैं, जो 2014 में जो विज्ञप्ति निकली हुई थी, उसका अगर रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पूरी वेबसाइट में यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट साइड देखिएगा रिजल्ट सेक्शन में, यहाँ पर आप जाएंगे 87 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिटन एग्जाम रिजल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज 2014 26 सब्जेक्ट्स का पूरा रिजल्ट दिया हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा कि जो विज्ञप्ति निकली हुई थी 2014 में निकली हुई थी, इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 2016 में 21 मई और 20 मई को हुई थी। उसके बाद जो है ऑनलाइन परीक्षा जो है 26 सितंबर को फिर दोबारा कराई गई थी। तो उसमें जो है क्या हुआ था कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जितने पद थे उनके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। उदाहरण के लिए जैसे भौतिक शास्त्र में कुल पदों की जो संख्या थी वो 42 थी, उसमें जो फाइनली चयनित लोग हुए, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या वो 13 थे, क्योंकि उतने कट ऑफ जो है नहीं पहुंच पाए थे। इसी तरह से राजनीति शास्त्र में 61 पदों की संख्या थी, इसमें चयनित जो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए वो थे 98। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देखिएगा, सहायक प्राध्यापक 2014 के लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 3 गुना अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया जाना था, परंतु वांछित संख्या में बहुत से अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, जो कट ऑफ वो पार नहीं कर पाए, इसलिए जो है कम लोगों को बुलाया गया। इसी तरह से भूगोल विषय में आप देखिएगा, भूगोल विषय में पदों की संख्या कितनी थी, 53 पद थे 2014 की जो वैकेंसी आई हुई थी। उसमें जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए जो अभ्यर्थी थे वो थे 89, मतलब 89। तो आप इस तरह से पूरा देख सकते हैं कि क्या था, ठीक है। तो ये पूरा दिया हुआ है। अब फाइनली फिर उसके बाद भौतिक शास्त्र जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उनके रोल नंबर्स दिए हुए थे, जो रिजल्ट आया हुआ था। जैसे आप अगले सब्जेक्ट जैसे राजनीति शास्त्र है उसमें ये पूरा दिया हुआ था। तो इसमें क्या था कि 98 अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो जो कुल पदों की संख्या थी वो 61 थी। अब हम देख लेते हैं इसका जो डिटेल्ड जो रिजल्ट आया उसको देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट जो है 2014 की वैकेंसीज का है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराया गया था। उदाहरण के लिए आप ये एक देखिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे आप ये देखिए रिटन एग्जाम का क्या मेरिट रहा है, तो उसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरा, उदाहरण के लिए ये आप देखिएगा, एप्लीकेशन नंबर ये दिया हुआ है, रोल नंबर ये आपका दिया हुआ है। एग्जामिनेशन कब था, 21 मई 2016 को था। वैकेंसीज कब की थी, 2014 की थी। एप्लीकेंट का नाम क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, सेक्स दिया हुआ है, कैटेगरी कौन सी है, वो डोमिसाइल कहाँ का है, और पीएच है कि नहीं, ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब ये किस सब्जेक्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, वो था पॉलिटिकल साइंस। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। आपको मालूम है कि इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि 100 प्रश्न जो होते हैं वो आपके विषय से जुड़े हुए होते हैं और 50 प्रश्न जुड़े होते हैं सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ स्पेशल से। तो इन्होंने 150 में 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 92 क्वेश्चन सही थे, 19 क्वेश्चन उनके गलत थे। तो आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो फाइनली इनको 170 नंबर मिले 300 में। तो 300 में 170 नंबर इनको मिले और जो है इन्हें मेरिट 1 मिली। तो अब इसके बाद जो भी रिटर्न में जो भी कैंडिडेट सफल हुए, ये सभी कैंडिडेट्स का जो स्कोर था वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप इनको देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ये पूरा आप देख लीजिएगा। इसी तरह से जैसे यश कुमार करके हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1988, ये पॉलिटिकल साइंस में है। इन्होंने 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, करेक्ट जो थे वो उनके 92 थे, जो उनके गलत क्वेश्चन थे वो कितने थे, 27 थे। तो इन्हें फाइनली जो मार्क्स मिले वो 300 में 162 मार्क्स मिले। ठीक, इनकी मेरिट रैंक भी दी हुई कि चौथी इनकी मेरिट रैंक थी। तो हर विषय के लिए जो 26 विषयों के लिए जो एग्जाम कराया गया था उनका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आप इनको आसानी से जाके देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि रिटन में हमें कितने मार्क्स कम से कम गेन करने हैं। तो उदाहरण के लिए आप पूरा देख लीजिए, हिंदी का दिया हुआ है, ये पूरा आप देख लीजिएगा पूरे। तो ये रिटन में जो भी लोग अटेम्प्ट किए हैं
वो पूरा विवरण दिया हुआ है। संस्कृत विषय के लिए दिया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी दिया, होम साइंस दिया, केमिस्ट्री दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप जो है मैथमेटिक्स दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, हिस्ट्री दिया है, बॉटनी दिया है, जूलॉजी दिया है, जूलॉजी के बाद ज्योग्राफी। मेरा एक इंटरेस्ट है कि देखते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्या रहा है पैटर्न। तो जैसे उदाहरण के लिए उसान राम पटेल, मेल कैंडिडेट, 1974 डेट ऑफ बर्थ। इन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चंस में 118 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 94 क्वेश्चंस इनके सही थे, 20 क्वेश्चन इनके गलत थे, तो 174 इन्हें जो है रिटन में स्कोर मिला। तो इनकी ऑल ओवर फर्स्ट रैंक थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेके ये पूरा इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। जो दूसरे नंबर पर थे वो थे आयुष्मान मिश्रा, उनके थे 167 नंबर आउट ऑफ 300। तो ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि ज्योग्राफी में कुल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। आप देख लीजिए, मैं आपको शुरू से दिखा चुका हूं। तो यहाँ पे आप ज्योग्राफी में टोटल 134 कैंडिडेट्स का ये लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप ये पूरा देख सकते हैं कि कौन कितना मार्क्स प्राप्त किया है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर इसको देख लेते हैं मेरिट, तो उनको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ रिटन में लगभग में हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितना स्कोर करना है, जिससे कि आसानी से हम जो पद विज्ञापित किए गए हैं उनमें आप सिलेक्शन ले सकें। तो आप ये पूरा लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, आपको अंदाजा मिल जाएगा। इसी तरह से आपको उदाहरण के लिए बता दें कि 2014 के पहले 2009 में वैकेंसीज निकली हुई थी। तो 2009 में जो वैकेंसीज निकली हुई थी तो उसमें आप देख लीजिए, मैं भूगोल विषय के लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ कि आयोग को जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे वो 701 आवेदन प्राप्त हुए थे, और इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया गया था वो टोटल 43 लोगों को बुलाया गया था। अब प्रश्न उठता है कि कुल पद कितने थे, तो कुल 14 पद थे। 14 पदों पे 43 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, 2 लोग अनुपस्थित थे। तो ये इंटरव्यू जो हुआ था 2010 में हुआ था, ठीक है। और बाद में फिर उसके बाद 2014 और 2018 को भी आयोजित किया गया। तो 2009 वाली वैकेंसी काफी लंबी चली थी और उसमें फाइनली जो है टोटल 14 लोगों को सिलेक्ट किया गया। तो ये राजकुमार पटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ पूरा दिया हुआ है, तो आप इनको भी आसानी से देख सकते हैं। फिर इनकी जो मेरिट है फाइनली ये आप देख सकते हैं कि कितना स्कोर हुआ और इनको मार्क्स कितने मिले थे इंटरव्यू में। तो आप जैसे ये राजकुमार पटेल आप देख लीजिए, इनको जो है टोटल जो है मिले थे 70, जीएस में उनको 70 मार्क्स मिले थे, मतलब कि 70 जो है क्वेश्चन उनके सही थे। सब्जेक्ट में उन्हें 172 मार्क्स मिले थे, 172 मार्क्स, ये देखिएगा, देख रहे हैं ना। उसके बाद टोटल इनका जो रिटन में था जीएस और सब्जेक्ट मिला के 243 मार्क्स था, मतलब आउट ऑफ 300 243 मार्क्स इन्हें मिले थे। अब इंटरव्यू 30 नंबर का था, तो इंटरव्यू में इन्हें जो है 30 में 20 नंबर मिला, तो कुल मिला के इन्हें जो है जो मार्क्स मिले वो 263.62, मतलब ओवरऑल इनकी जो 2009 की वैकेंसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें जो है पहली रैंक मिली, ठीक है। इसी तरह से आप पूरा देख सकते हैं कि 2009 में टोटल 14 वैकेंसी थी और कौन कौन कितने कट ऑफ में प्राप्त हुआ। तो रिटन एग्जाम में कितने आपको लगभग में मार्क्स लाने हैं, जिससे कि आपको इंटरव्यू में एक सफिशिएंट अगर मार्क्स मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देखना अति आवश्यक है। तो एक अंदाजा हमको मिल जाता है कि हाँ, हम देख के एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आगे इन फ्यूचर जो भी हमको मेहनत करना है, क्योंकि अभी 1 महीना आपके पास समय है, तो आप जितना मेहनत हो सके उसको आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि ये जो रिजल्ट्स हैं आपको कहाँ से प्राप्त करना, तो आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को ओपन करिएगा और यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन करके दिया हुआ है, रिजल्ट्स में जाइएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जैसे दिया हुआ है क्या, अमेंडेड सिलेक्टेड लिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2009 ज्योग्राफी, ठीक है। ये आप जाइएगा, इसको डाउनलोड करिएगा, तो इसमें दिया हुआ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई। इसी तरह से उसी में आप जाएंगे तो आपका जो स्टेटमेंट है, मार्क्स स्टेटमेंट है कि कितना रिटन में मिला, कितना जीएस में मिला, कितना सब्जेक्ट में मिला। यहाँ पे आप देखिए जीएस टोटल और ये सब्जेक्ट टोटल, टोटल रिटन मार्क्स एंड टोटल इंटरव्यू मार्क्स। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके एक बार एनालिसिस करिएगा अपने विषय के लिए, तो आपको बहुत सी आसानी होगी कि आप उसको सही से समझ सकेंगे और चीज़ों को पकड़ सकेंगे और अपना बेहतर प्रदर्शन एग्जाम में आप कर सकेंगे। तो ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो आप जो है इसी तरह से मैं अभी अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप जाइएगा मॉडल आंसर्स करके
और यहाँ से आप अपना जो है क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ से आप जो है जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2014 में वैकेंसीज आई हुई थी उनके लिए आप क्वेश्चन पेपर पूरा डाउनलोड कर सकेंगे। ये जैसे है ना मॉडल आंसर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 जो 28 सितंबर 2016 को हुआ था। तो यहाँ से जैसे ज्योग्राफी का पेपर आपको डाउनलोड करना है तो ये आप ज्योग्राफी का पेपर डाउनलोड कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप एक अंदाजा मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम जो है ये 2-3 पेपर्स आपको डाउनलोड करके और एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, एक बार सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप लोग भी ट्राई करिएगा कि सॉल्व करें, जिससे कि आपको एक अंदाजा मिल सके कि हमें किस लेवल पे पढ़ना है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर करिए। जो भी लोग इसके तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है उसके लिए जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उनको आप शेयर करिए, हो सकता है उनके लिए ये थोड़ा सा बेहतर वीडियो हो। और अगर आपने हमारे चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया दबाएं, जिससे कि आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित और भी जो जानकारियां हैं भर्ती से संबंधित वो आपको लगातार मिलती रहें। इसी तरह से शिक्षा जगत की रोज जो दैनिक जो जानकारियां हैं वो भी इस YouTube चैनल पर लगातार अपलोड की जा रही है, उन्हें भी आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।